ठीक है। अब नेत्रोपैथ की तरफ मैं आऊँगी थोड़ा सा कि मुझे बताएं कि ये जैसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं खाने पीने की, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, नमक लेके नमक के साथ भी टॉन्सिल्स को प्रेस करना या नमक के साथ गागल्स करना या उसमें कोई और दवाई डाल के कर सकते हैं? देखिए, नमक के साथ गागल्स कर सकते हैं उसमें। अच्छा, प्रेस नहीं करना चाहिए। तिब नबी में सख्ती से ममानियत है कि आप टॉन्सिल्स को प्रेस नहीं करें। उसके लिए बेहतर होता है कस्ते शीरी। कस्ते शीरी अगर जिसको भी टॉन्सिल्स है, कस्ते शीरी को शहद में मिला के रख लें, कस्तुल बहरी या कस्ते शीरी, और वो बच्चे को चटाना शुरू कर दें। कुछ अरसे खिलाएंगे तो आप वो बच्चे का जो टॉन्सिल्स है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बड़े हुए गुदू जिसे कहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसको या दबा के उसको सही नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपने आप को तकलीफ दी जा सकती है। नमक के जो गरारे करते हैं वो स्वेलिंग को कम करता है। सही। जैसे अगर हम कहते हैं नमक के पानी में पैर डिप कर लें तो स्वेलिंग को कम करते हैं। तो गरारे का भी मकसद यही है कि वो आपकी स्वेलिंग को कम करता है। अभी हुमैरा ने कहा हल्दी का पानी जिससे गरारे करने जो फ्रेश हल्दी आराम से मिल जाती है, जो गोल्डन मिल्क है वो बेस्ट है इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस के लिए। बिल्कुल। आपने गोल्डन मिल्क बनाना है। गोल्डन मिल्क क्या होता है? दूध आपने गर्म किया है। अच्छा, दूध में हम नॉर्मल करते हैं, हल्दी डाली और पी लिया, ये गोल्डन मिल्क नहीं है। अच्छा। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और जब तक वो रिलीज नहीं होगा आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको उसमें चिकनाई ऐड करना ज़रूरी है। आपने थोड़ी सी हल्दी ली, ठीक है, उसके अंदर आपने बटर या देसी घी मिलाया है, 1 पिंच आपने सिनेमन या काली मिर्च डाली है, अपने टेस्ट के हिसाब से शहद डाला है, आपका मिक्सचर बन गया, माजून बन गया। इसको आपने एक जार में रख लिया है। अब दूध गर्म करके आपने आधा चमचा, छोटे बच्चे हैं नहीं तो 1 चमचा डाला उसके अंदर और वो पी लिया। वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब पी सकते हैं। इस मौसम में बेस्ट है वो। अच्छा, क्योंकि लेकिन उसमें फिर यही बात है, अगर बीपी है या ये चीज़ें तो ये भी तो देखनी पड़ती है ना डॉक्टर्स मैम, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए एक तो यही है कि जब आपको ब्लड प्रेशर होता है या कोई कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो आपको डाइट वैसी अपनी बेहतर करनी होती है। तो बीपी का यही है, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने वॉक की और मेडिसिन आपने टाइमली ली जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल से ही बेहतर हो सकता है, जिनका इनिशियली डायग्नोस हुआ या बहुत ज़्यादा हाई नहीं आ रहा तो वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर आपको मेडिसिन ज़रूरी होती है उसको मेनटेन करने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली वो आपके गुर्दों पे, दिल पे, आँखों पे हर जगह असर डाल सकता है। डॉक्टर्स में एक और चीज़ मैं क्योंकि बहुत मेरे नेबर ही हैं, डॉक्टर हैं, वो कॉफ सिरप से बहुत परहेज़ कराते हैं कि कॉफ सिरप्स नहीं देने चाहिए बच्चों को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कॉफ सिरप में क्या होता है, एक वो कॉफ इज़ अ सिम्टम है किसी बीमारी का की एक अलामत है, और उसमें क्या होता है जब हम कॉफ करते हैं ना, कोई चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, उसको सप्रेस करना, उसको दबाना सही नहीं है। तो नहीं लें कॉफ नहीं, तो हम यही कोशिश करते हैं। दूसरा, जो कॉफ सिरप होते हैं यूजुअली उसके अंदर ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन्स जो केमिकल्स होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए ड्राउजी भी करते हैं ना। तो इसीलिए हमारा यही होता है कि हम बच्चों को, बड़ों में भी, जब हम ड्राइविंग पे हों या इस तरह हो तो हम इज्तनाब करते हैं कि हम ना दें ये कॉफ सिरप, क्योंकि कॉफ जिसकी वजह से हो रही है आपने उस डिजीज़ को एड्रेस करना है। ठीक है, ताकि जब डिजीज बेहतर होगी जी, तो कॉफ सिरप हमें खरीदना ही नहीं चाहिए। देखिए, यूजुअली रिकमेंडेड यही है कि कॉफ की आपने जो जिस वजह से कॉफ हो रही है आप उसको करें, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल इतनी कॉफ हो जाती है कि आप, जैसे आपने, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं नेबुलाइज करवाने। तो जो म्यूकस होता है वो थोड़ा सा लिक्विफाई होके वो निकल बाहर आ जाता है, या बच्चे हैं तो वो पॉटी के थ्रू उन्होंने निकाल दिया तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। कॉफ सिरप बहुत ही, अगर कोई आपका कोई चारा नहीं है और बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हम उसमें करते हैं, अदरवाइज कोशिश यही होती है कि हम उसको उसके रूट कॉज